आज हम आपको भारत के एक और ऐसे राजा के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हमें जाना मुगलों के बारे में जानने से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक महान राजा, एक महान योद्धा। आज हम बात करने वाले हैं चौहान वंश के महान शासक राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास के किताबों में अलग अलग मत है। जैसे उनके जन्म को लेकर 2 किताबों में अलग अलग बात कही गई है। आइए जानते हैं भारत के महान योद्धा में से एक राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चौहान वंश के राजा सोमेश्वर के घर 1167 सीई में अजमेर में पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्हें अजमेर का राज सिंहासन संभालने दे दिया गया। पृथ्वीराज के बारे में एक और बात कहा जाता है कि एक बार बिना किसी हथियार के उन्होंने शेर को मार गिराया था। उनकी इसी वीरता की बात सुनकर उनके दादा ने उनको दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी करार कर दिया था। दिल्ली का उत्तराधिकारी बनने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरी का निर्माण किया और मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हराया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की सेना काफी विशाल सेना थी, जिसमें 300 हाथी, 3 लाख सैनिक और बड़ी मात्रा में घोड़सवार थे। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैचासी, सौरसैनी और अभ्रज भाषा। और साथ ही साथ अलग अलग विषयों में भी उन्हें काफी ज्ञान था, जैसे मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र। पृथ्वीराज चौहान की सबसे खास बात यह थी कि वो शब्द भेदी वाण चलाने में काफी निपुण थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की 12 रानियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की ही कहानी है। आपको बता दें कि संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद्र की बेटी थी और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उसके स्वयंवर से भगा लिया था। पृथ्वीराज रासों में उनकी केवल 5 ही पत्नियों का नाम है, जिसमें शामिल है जंभावती, इच्छानी, यादवी, हंसवती और संयोगिता। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि संयोगिता जयचंद्र की बेटी थी, वही जयचंद्र जिसका उदाहरण आज भी लोग गद्दार लोगों को देते हैं। जी हाँ, उसी जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। पृथ्वीराज चौहान और उनके एक मित्र चंद्रवरदाई बचपन से ही काफी पक्के दोस्त थे। पृथ्वीराज रासों की रचना भी चंद्रवरदाई ने ही की है। दिल्ली पर मोहम्मद की लालच भरी नजर पड़ गई थी और अब उसे दिल्ली चाहिए था। मोहम्मद गौरी ने कई बार दिल्ली में आक्रमण किया और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे युद्ध में परास्त किया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया और हर बार उसे माफ करके जाने दिया, लेकिन 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों को ही बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मोहम्मद गौरी को मात देने के लिए तैयार थे। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज चौहान से आखिरी इच्छा पूछने को कहा। तब तक मोहम्मद गौरी को यह पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी वाण चलाने में काफी निपुण है। तभी गौरी ने उनकी ये कला देखने के लिए एक महफिल बैठाई और उनको वाण चलाने को कहा। पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को एक पंक्ति कही। वो पंक्ति थी, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। ये पंक्ति सुनकर जैसे मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला कि पृथ्वीराज ने गौरी को अपने शब्द भेदी वाण से मार गिराया। लेकिन फिर उसके बाद ही पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे की भी हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनते ही संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के गजनी शहर की बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी और वहां के लोग 800 साल से उसे शैतान बताकर उस पे जूते मारते थे। जूते मारकर उसको अपमानित करते थे। लेकिन आपको बता दें कि उनकी समाधि भारत ले आई गई है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे।
तो ये थी सूरवीर पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।